हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लिथियम आयन सेल। पहला सेल कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज लिपो सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट। दूसरा सेल जो है लिथियम आयन सेल NCM टाइप, N स्टैंड्स फॉर निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। सो दो टाइप के सेल कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है। सो पहले हम दोनों के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस कौन सा सेल कहाँ यूज़ करना चाहिए या कौन सा सेल कहाँ यूज़ होता है। पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिपो सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल, एंड फिर करेंगे लिथियम आयन सेल विथ NCM कॉम्पोजिशन। अभी इन सेल की बात करें तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी जो है लिपो सेल की वो लिथियम आयन सेल से कम है, इसकी हाई है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज वॉट आवर और पावर अवेलेबल पर केजी वेट ऑफ द सेल, ये है एनर्जी डेंसिटी। सो लिथियम आयन सेल की ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ तो कम वेट में ये ज़्यादा पावर देगा और ये ज़्यादा वेट में कम पावर देगा अगर इससे कंपेयर करें तो। इसकी नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट्स है और लिथियम आयन सेल NCM का 3.6 या 3.7 वोल्ट्स है। सो अगर हमें एक 400 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो लिथियम आयन सेल कम लगेंगे, अगर लिपो सेल से बनाते हैं तो यहाँ सेल्स ज़्यादा लगेंगे। सो भले इनिशियल कॉस्ट इस सेल की कम है लिथियम आयन सेल से, लेकिन जैसे कि इसकी वर्किंग वोल्टेज कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा लगेंगे। सो इसकी वजह से ओवरऑल बैटरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वेट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज ज़्यादा सेल यूज़ हो रहे हैं इसलिए कॉस्ट ज़्यादा, और ज़्यादा सेल की वजह से एज एनर्जी डेंसिटी इज़ लो तो यहाँ पैक का वेट भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेम कैपेसिटी बैटरी का इसका वेट विल बी हाई और एट द सेम टाइम लिथियम आयन सेल का वेट विल बी लो। सो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे बात करते हैं कि कौन सा सेल कहाँ यूज़ करना चाहिए। जैसा पहले भी हमने बताया कि लिथियम आयरन सेल में दिस कोबाल्ट इज मिसिंग, जो कि लिथियम आयन NCM कॉम्पोजिशन में दिस इज अवेलेबल, निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। सो कोबाल्ट जो है वेरी टॉक्सिक इन नेचर है। सो लिथियम आयन सेल जो है दिस इज नॉट इको फ्रेंडली, और एट द सेम टाइम ये जो लिपो सेल है दिस इज इको फ्रेंडली बिकॉज इसकी कॉम्पोजिशन है लिथियम आयरन फॉस्फेट। सो लिथियम आयरन फॉस्फेट इको फ्रेंडली है और इसका डिस्पोजल, बैटरी, पुरानी बैटरी का डिस्पोजल भी इजी है, यहाँ पे डिस्पोजल इज डिफ़िकल्ट। एक मेन ये फ़र्क है। दूसरा, लिपो में लिथियम आयरन फॉस्फेट, सो केमिकली ये जो सेल है ये थर्मली बैलेंस्ड है, या ये कॉम्पोजिशन थर्मली बैलेंस्ड है। सो क्या होता है कि जब ये सेल यूज़ होता है या जिसको चार्ज करते हैं तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो लिपो सेल में अंडर रिडॉक्स रिएक्शन कंपैरेटिवली लो हीट इज जनरेटेड, या ये सेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। वेयरएज इसमें लिथियम आयन सेल में अंडर रिडॉक्स रिएक्शन हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसको कॉशियसली हैंडल करना पड़ेगा या वेल मैनेज्ड कूलिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अदरवाइज टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा जिससे कि बैटरी में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हीट कम प्रोड्यूस होती है और थर्मली बैलेंस्ड है तो इसमें आग लगने के चांसेस नील हैं। सो इन बातों की वजह से लिपो सेल इज़ वेरी फेमस अमंग EV यूज़र्स। टेस्ला गाड़ी भी लिपो सेल ही यूज़ करती है, सो दैट ऑक्यूपेंट्स आर सेफ ऑलवेज। जैसा कि पहले डिस्कस किया कि लिथियम लिपो सेल में आयरन ऑक्साइड बॉन्ड LiFePO4, this is stronger than metal oxide bond in this NCM cell.
सो इसमें दिस इज थर्मली स्टेबल, तो क्या होता है कि दिस सेल कैन बी चार्ज्ड मोर देन 80% विथ फास्ट चार्जिंग। और जैसे कि इसमें हीट कम जनरेट होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली यहाँ पे 80% से भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं थ्रू फास्ट चार्जिंग प्रोसेस। सो क्या होता है कि ओवरऑल चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा। इसमें 80% से ज़्यादा चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और दैट हीट हैज़ टू बी मैनेज्ड विथ इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम, वरना इस सेल में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So due to these reasons again EV owners will prefer or EV manufacturers will prefer LiPo cell rather than lithium ion cell। अब जैसे कि एनर्जी डेंसिटी इसकी कम है और वेट ज़्यादा है, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है और वेट कम है, तो इसकी वजह से ये सेल दिस सेल इज़ लाइटर इन वेट विथ सेम कैपेसिटी ऑफ बैटरी। तो ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट एज मोबाइल फोन्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर weight and area are important। so lithium ion cell मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एंड मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, एंड लिपो सेल जो है वो ईवी में ज़्यादा यूज़ होगा, बिकॉज वहाँ पे अगर थोड़ा वेट बढ़ गया या एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड थर्मली दिस इज़ स्टेबल, सो आग लगने के चांसेस कम है। सो इसलिए लिपो सेल इन ईवी एंड लिथियम आयन सेल्स इन मोबाइल फ़ोन्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइफ साइकिल की बात करें तो लिपो हैज़ गॉट मोर लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल अगर बैटरी फुली चार्ज्ड है, उसको पूरा ड्रेन किया, यूज़ कर लिया, फिर पूरा चार्ज किया टू 100%, तो ये एक साइकिल हुआ, इसको वन साइकिल बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ दिस लिपो बैटरी एज ये थर्मली बैलेंस्ड है, इस पे हीट का ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल वेरीज फ्रॉम 3000 टू 5000 सच साइकिल्स। और अगर लिथियम आयन की बात करें तो इसका लाइफ साइकिल है 2000 टू 3500। दैट मीन्स यहाँ पे लिपो बैटरी में 1500 से 2000 तक साइकिल्स ज़्यादा है लाइफ साइकिल। सो अगर ये ईवी में यूज़ किया तो बैटरी उसमें 7 से 8 साल इजीली चल जाएगा, और अगर लिथियम आयन यूज़ किया तो 5 से 7 साल तक चलेगा। सो इन बातों की वजह से, जैसे कि इस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कम है, लाइफ साइकिल ज़्यादा है और थर्मली स्टेबल है, सेफर टू यूज़, सो ईवी पीपल विल प्रेफर दिस। और लिथियम आयन जो है जिसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली लाइटर इन वेट, तो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मोबाइल फ़ोन और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दे विल प्रेफर दिस लिथियम आयन बैटरी। सो आई होप आपने ये वीडियो फुल फॉलो किया होगा या समझ में आ गया होगा कि विच बैटरी इज़ टू बी यूज्ड वेयर एंड ड्यू टू विच रीजंस। सो अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए, जिसका टाइटल है BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS क्या है, BMS कैसे लगाते हैं, अगर BMS बैटरी में नहीं लगाया तो क्या होगा, ये सब हम बातें डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में BMS। सो देखना मत भूलिए। थैंक यू।